बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, हम लोग इस वक्त सुल्तान कॉलोनी कैंप में हैं। ये मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड पे है। यहाँ पर अभी हमारे ऑन एयर जाने से पहले मुझे पता चला है कि 4200 लोग जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। आर्मी इसको लुक आफ्टर कर रही है, साथ में ज़ाहिर है और भी मदद आ रही है, लेकिन प्राइमरीली इस कैंप की बेसिक जिम्मेदारी जो है वो आर्मी के पास है। उन्होंने इसको काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि दूसरे इलाकों से आए हैं, जो पानी में अभी तक घिरे हुए हैं, जहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर ये लोग बहुत मुश्किलों से पहुँचे हैं। इन तब के मसाइल की बात करेंगे। जिन इलाकों से ये जिस तरह आए हैं उसका अंदाज़ा देने के लिए भी हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ फवाद हसन फवाद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, और ये बुनियादी तौर पर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो यहाँ पर अपना एक कैंप स्टैब्लिश किया है मुजफ्फरगढ़ के अंदर, उसके इंचार्ज हैं। गुज़श्ता 10-12 रोज़ से ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के अंदर इंचार्ज हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से निगरानी कर रहे हैं। तो उनको आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक मिनट, बात ये है कि ये साहब जो है ना, इनसे मैंने ये वादा किया था कि प्रोग्राम मैं इनसे शुरू करूंगा, इसलिए ये थोड़े से खामोश रहे। अच्छा जी, आप बताएं आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? अपना पहले नाम बताएं, इलाके का बताएं और यहाँ कैसे आए। सर, मेरा नाम हाफिज़ गुलाम यासीन है। मैं हेड तौसा बिराज के नज़दीक का रहने वाला हूँ। वो यहाँ से कितनी दूर है? जी, ये यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। हाँ सर। तो आप कैसे पहुँचे यहाँ? सर, जब हमने सुना है कि अब्बास वाले से बंद टूटा है, तो हमने अपना जो माल डंगर ये वो इधर उधर करने शुरू हो गए। तो उसने हमें कहीं इधर उधर नहीं करने दिया। पानी 2 घंटे के बाद, मैं क्योंकि हेड तौसा बिराज के बिल्कुल ही नज़दीक हूँ, तो पानी 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गया। हमें उसने कुछ नहीं संभलने दिया। हमारा तकरीबन 200 घरों पर हमारी बस्ती मुश्तमिल थी, तो वहाँ पानी पहुँच गया। हमें उसने और कोई चीज़ उठाने नहीं दी। कोई बकरियाँ थी वो मर गई, कोई भैंसें थी वो इधर उधर मतलब बन्नू पे पहुँच गई। हम उनके रस्से जो है ये मतलब काट दिए हैं। तो वो कैसे पहुंचे फिर उसके बाद? तो हमारे पास जो साइकिल या कोई रेडी या ट्रैक्टर ट्राली, इस तरह से हम अपने थ्रू, हमें किसी ने वहाँ पहले कोई नहीं आया हमारे पास, तो हम वो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह दूसरों से मांग कर इस तरह से बच्चे अपने लेकर वहाँ से बस चल पड़े। तो जब कोटद्दू आए, पहले रिहाइश हमने कोटद्दू रखी एक रात। फिर हमने कहा भाई, वो लोगों ने कहा कि भाई कोटद्दू ही खाली हो रहा है। फिर वहाँ से हम इधर चल पड़े। भाई इधर कोई हमारे जानने वाले थे, हमने कहा उधर पहुँचे, वो टिब्बे हैं या मतलब बैरूनी इलाका है, शायद हो सकता है वहाँ बच जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हिफाजत दी। जब हम यहाँ पहुँचे तो फ़ौजियों के कैंप शुरू हो गए। तो हमने देखा भाई ये क्या हो रहा है, तो हमें बुलाया उन्होंने। भाई मिले उनसे, उन्होंने कहा भाई हम सैलाब कैंप लगा रहे हैं। फिर हम फ़ौजियों के पास आए। फौजी मतलब हमारी पाक आर्मी ने बहुत हमारा तावन किया। हमारे साथ जितने दिन से ये कैंप लगे हुए हैं ना, पाक आर्मी हमारा शाना बशाना तामुन कर रही है। तो बाकी जो है, एक दफ़ा मतलब परसों तरसों गवर्नर साहब आए, लेकिन आए 2-4 खजूरें थी उनके पास, या 1-2 मतलब आटे का थैला था, बस वो उसके तो जाहिर है 4000 लोगों के लिए ना काफ़ी था। लो भी कोई और आप बताएं। अच्छा जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना तारफ और फिर किस जगह से? मैं कोटद्दू से मंजूर सियाल सराय शहर हूँ मैं। तो कोटद्दू से आगे मेरा घर है। अच्छा, आप शायर भी हैं? हाँ, शहर सरायकी का शहर हूँ मैं। तो कोई लिखा भी है इस अलमिया पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिखा है, इंशाल्लाह लिखूंगा। तो इस अलमिया ने संभलने ही नहीं दिया है कि हम लिखें या लिख सकें। ये अलमिया इतना बड़ा है कि इसने 100 मील लपेट में ले लिया है। कहीं से लाशें मिल रही हैं, कहीं पे ये माल मवेशी सब कुछ घर मिसमार हो गए हैं, कहीं पे कुछ नहीं बचा है। और कोई इधर इमदाद, बाकी फ़ौजियों के अलावा कोई हमारी इमदाद नहीं हो रही है। कोई सियासतदान, कोई वज़ीर, कोई मुशीर कभी आ जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठ के ऐसे हाथ हिला के चला जाता है। बाकी कोई
किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। फौज भी तो हुकूमत है ना, फौज भी तो गवर्नमेंट है, फौज को अपने पास से कुछ नहीं देती ना, हुकूमत फौज को देती है, फौज आपको देती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये तो ना कहना कि आप फौज हमारी मदद कर रही है बाकी नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान फौज जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट फौज को वसाइल देती है आपके लिए। जी बिल्कुल देती है फौज को। गलतफहमी तो निकाले ना। जी फौज को देती है, फेडरल इदारा ज़रूर है, हम इसे मानते हैं और जानते हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश ये है कि हमें कब तक कैंपों में बिठाया जाएगा। हमारे घर नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है बैठने के लिए। यानी अभी आप रिलीफ ऑपरेशन से, रेस्क्यू से पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है आप उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। हमें ये वक्त पे खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। इनके पास जो कुछ है वो हमें अवेलेबल कर रहे हैं। हम आर्मी से मुतमईन हैं, हम आर्मी को जिंदाबाद कहते हैं। जिंदाबाद। ठीक, आपको जी इनमें से जितने भी लोग हैं, हमें हुकूमत के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, इरिगेशन के लोगों ने, जब से हम यहाँ पे आए हैं, हम 3 बजे उतरे थे मुल्तान एयरपोर्ट, उस वक्त से मुस्तकिल सड़क पर हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को बार बार बताया जा रहा था कि पानी आ रहा है, उससे बचत का कोई तरीका नहीं, लेकिन आप लोग अपना घर मवेशी छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप लोग ये कहते थे कि हमें आज तक सिंध के पानी ने कभी कुछ नहीं कहा, जब भी तंग किया चनाब के पानी ने किया है, तो सत्ते खैरा हैं। तो आप पे मुसीबत इसलिए आई कि आप हुकूमत के समझाने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद आप अपने घरों पे बैठे रहे, अपने जानवरों की खातिर। अपने इसके बारे में कोई बताएगा? अच्छा क्योंकि हमारे साथ फवाद साहब है ना, नहीं वो बाद में बताएंगे ना, पहले इनसे सोच लें। कोई है जी, कोई कौन बात करेगा इस बारे में कि आप लोगों ने वहां से यहाँ तक आते हुए देर की, ये किस वजह से हुई? सर जब पानी दिन को आता था ऐलान कर देते थे, जब रात को पानी आता था वो तो भाई कर देता था। जब रात को कैसे इंतजाम किया जाए भागने का, बचने का? ये बताओ क्या जी। तुम लोगों क्या आपको का नहीं इत्तला आती? तुम लोगों को तुम्हारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि सिंध का पानी कुछ नहीं कहेगा, जब भी नुकसान होगा चनाब से होगा, ये बताओ कहते थे या नहीं? ये सर अब क्या कर सकते, फंस जो गए रात के टाइम, फंस गए, क्या कर सकते हैं। अब मुसीबत में अल्लाह ताला किसी को ना डाले जनाब। ठीक है, बताओ। सर मेरा नाम अजहर अहमद गुरमानी है। ठीक है जी, अपना नाम जी सर, मेरा नाम अजहर अहमद गुरमानी है। मैं तहसील कोटद्दू का रहने वाला हूँ और उसके दरमियान ही रहने वाला हूँ। देखें सर, बिल्कुल हुकूमत ने हमारे साथ गाइड तो किया है, मगर हुकूमत ने अपनी सवारी तो नहीं दी, ट्रांसपोर्ट तो नहीं दी हमें। हम तो सब लोग ऐसे पैदल चल कर यहाँ से कितने लोग थे ना? देखो ना कैसे अब मैं सर देखें वहाँ पर जाना चाह रहा था, मेरे पास सवारी नहीं हो पाई। सर देखें मेटल रोड है वहाँ पर, चारों तरफ हमारे सोलेंगे हैं, उसके बावजूद हमारे पास ये साइकिल हैं, साइकिल के बावजूद मोटरसाइकिल तो नहीं है ना। और इतना आजकल मोटरसाइकिल के जो पेट्रोल है, इधर पेट्रोल की कीमत है 120 रुपए, वो भी अपने मानी लोगों को देते हैं, मगर यहाँ कुछ यानी पेट्रोल पंप्स के ऊपर अभी पेट्रोल आपको मिल नहीं रहा, मिल रहा तो बहुत महंगा मिल रहा है। बहुत महंगा, 120 रुपए उसकी मसलन 1 लीटर की कीमत है। गुरमानी साहब, लेकिन ये वाकया तो इसलिए हुआ ना, अगर आप उस वक्त खुद आ जाते सर देखिए, हम शायद आपके जानवर भी बच जाते, लेकिन आपने कहा इधर तो कभी सिंध आया ही नहीं। सर देखिए वो हुआ है या नहीं हुआ, पहले ये बताओ ना। नहीं सर, हुकूमत ने मौके पे ऐलान किया सर, जिस टाइम निकलने पे मौका टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को। हमें एक दो सूट उठा के हम भागे, अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा के। कोई साइकिलों पे आ रहा है, कोई गधा गाड़ी पे आ रहा है, कोई ट्राली पे आ रहा है, कोई वैगन पे आ रहा है, किसी को किस तरह, कोई पैदल घूम रहा है। सर किसी को टाइम ही नहीं मिला। हुकूमत ने 8 घंटे 7 घंटे पहले ऐलान किया था। 7 घंटे पहले किया था। जो हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग थे ना, वो तो कहते थे यहाँ पानी कभी आया भी नहीं, ठीक है ना। जो कहते थे, तो वो बुजुर्ग आपके साथ हैं अभी? वहाँ वो पहले जब पानी आया, पानी उसने देखा तो फिर यहाँ आए, पहले वो मानते भी नहीं थे यहाँ पानी तो कभी आया भी नहीं, उसी ने इसलिए यहाँ पे लेट। तुम लोगों के मना करते रहे ना कि नहीं आता सिंध का पानी, हुकूमत गलत कह रही है, यानी कि पानी नहीं आता। जब उन्होंने पानी देखा तो फिर वो हमारे साथ चले। तो अभी तो बुजुर्गों को बताए ना कि पानी देखे ये आया हुआ और ये डूबा पड़ा है। देखा ना, वहाँ हमारे साथ हैं अभी, पहले तो मानते नहीं थे भाई यहाँ पानी कभी आया भी नहीं। अच्छा बिल्कुल नाजरीन, ये देखें इस वक्त डिजास्टर है, हर शख्स मुतासर है, हर शख्स की एक कहानी है, हर शख्स को राशन नहीं मिला, हर शख्स को रिलीफ नहीं मिला, हर शख्स को यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ये घर नहीं है, ये कैंप्स हैं, घरों जैसी सहूलियात उनको कभी नहीं मिल सकती इन कैंप्स के अंदर, लेकिन लोग यहाँ पर गर्मी के आलम में बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं। और ठीक है, उनको राशन भी मिल रहा है
اور بعض لوگ تو یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ 6-7-8 دن سے مسلسل دال ہی پک رہی ہے. اب پاکستان آرمی والوں سے ہماری گزارش ہے کہ دال کے علاوہ بھی کوئی ایک آدھ مینیو اور بھی ڈالیں, اس میں ککڑ شکڑ ڈالیں کوئی, تاکہ کم از کم تھوڑا سا جو ریلیف مل سکتا ہے وہ ریلیف ملے. بات چیت کریں گے. فواد حسن فواد سیکٹری صحت پنجاب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, وہ بھی یہ ساری شکایات سن رہے ہیں. بعد میں وائنڈ اپ انہی سے کریں گے, انہی سے پوچھیں گے یہ ساری صورتحال کیسے بنی اور اس میں گورنمنٹ کا کیا کوتاہی رہی, کس طریقے سے, اور گورنمنٹ کس طریقے سے اس آپریشن کو, ریلیف آپریشن کو آگے بڑھا رہی ہے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے. سلطان کالونی مظفر گڑھ کے اندر سے یہ پروگرام جاری ہے. واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.